हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम देखेंगे गुप्ता पीरियड के बारे में, जो कि हमने काफ़ी जो है पार्ट में कवर कर लिया है। हमारा पार्ट 1, पार्ट 2, 3 कंप्लीटेड है, जिसमें हमने क्या क्या चीज़ें देखी कि गोल्डन पीरियड क्यों कहा जाता है गुप्ता एम्पायर को। ठीक है, श्री गुप्ता जो थे फाउंडर थे गुप्ता एम्पायर के। गुप्ता एम्पायर कब से कब तक चला था। फिर हमने ओरिजिन देखा, जो कि यूपी बिहार है ओरिजिन। फिर उसके बाद इंस्क्रिप्शंस हमने देखे। फिर इंस्क्रिप्शंस के बाद हम देखते हैं इंट्रो देखते हैं। ठीक है, श्री गुप्ता का इंट्रो देखते हैं। देन उसके बाद हम घटोत्कच के इंट्रो देखते हैं। फिर चंद्रगुप्त वन के इंट्रो देखते हैं। उसके बाद हम समुद्रगुप्त के बारे में जानते हैं। अब हम देखेंगे क्या समुद्रगुप्त के बेटे के बारे में, जो कि रहते हैं चंद्रगुप्त टू। ठीक है, चंद्रगुप्त टू के बारे में अब हम देखेंगे कि चंद्रगुप्त कौन थे। समुद्रगुप्त के बेटे थे, जिनका टाइम पीरियड कितना था 380 AD से लेके 412 AD तक उनका टाइम पीरियड था। ठीक है, इस एरिया में उन्होंने रूल किया था। कहाँ पे? गुप्ता एम्पायर के टाइम पे, गुप्ता एज के टाइम पे। ठीक है, तो उनको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था और चंद्रगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। उनको दिग्विजया भी कहा जाता था, जो कि उदगिरी इंस्क्रिप्शंस में मेंशन है। ठीक है, उन्हें साकारी भी कहते थे, क्योंकि उन्होंने साका करके एक स्टेट था उनको हराया था। उनको उनको टाइटल पूरब भगवत का भी मिला हुआ था। ठीक है, जो कि समुद्रगुप्त के बेटे, जो कि मैंने कहा आपको। ठीक है, तो समुद्रगुप्त के बाद ही तुरंत चंद्रगुप्त नहीं आते थे रूल करने के लिए। ठीक है, समुद्रगुप्त के बाद तुरंत नहीं आते हैं, वो उनके बेटे जो है, ऐसा माना जाता है, कुछ स्कॉलर का ऐसा माना जाता है कि उनके जो है 2 बेटे थे। ठीक है, यानी बहुत सारे बेटे थे, लेकिन उनमें जो है रामागुप्ता जो थे, उनके बड़े भाई थे चंद्रगुप्त के, वो पहले आते हैं। देन उसके बाद चंद्रगुप्त टू आते हैं रूल करने के लिए। ठीक है, तो ऐसा कुछ स्कॉलर का मानना है कि समुद्रगुप्त के जो है बेटे रामागुप्ता पहले आते हैं, फिर उसके बाद चंद्रगुप्त आते हैं रूल करने के लिए। ठीक है, तो अब हम देखेंगे क्या चंद्रगुप्त जो है थर्ड जो है मोस्ट पावरफुल रूलर थे, जो कि हम जानते हैं थर्ड मोस्ट पावरफुल थे। कि फर्स्ट हम क्या समझते हैं, फर्स्ट कौन थे? चंद्रगुप्त वन थे। ठीक है, फर्स्ट चंद्रगुप्त टू थे, फिर उसके बाद समुद्रगुप्त थे, फिर उसके बाद चंद्रगुप्त टू। ठीक है, थर्ड मोस्ट पावरफुल रूलर थे कौन? चंद्रगुप्त टू। फिर जो उन्होंने वेस्ट बंगाल रीजन से लेके पूरा ईस्ट हिमालय फुट हिल्स, ठीक है, नर्मदा रिवर, पूरा ये जो एरिया है उसको पूरा उन्होंने जो है कवर किया था, यानी कि उतना दूर तक अपना एम्पायर फैलाया था। ठीक है, हिस्टोरिकल एविडेंस से जो है पता चला है। ठीक है, तो उनकी शादी किससे हुई थी? उनकी शादी जो है कुबेर नंगा जो है नागा के प्रिंसेस थे, उनसे उनकी शादी हुई थी। फिर उनकी डॉटर हुई प्रभावती। ठीक है, फिर क्या होता है कि प्रभावती का शादी जो है वटाका प्रिंस से किया जाता है। ठीक है, वटाका के प्रिंस रहते हैं रुद्रसेना टू, उनसे उनकी शादी करा जाती है। समझ रहे हैं यहाँ पे? एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ। चंद्रगुप्त टू की जो है शादी होती है नागा प्रिंसेस की, कुबेर नंगा नाम रहता है उनका। ठीक है, उनकी फिर उन शादी होने के बाद उनकी डॉटर आती है प्रभावती। प्रभावती की शादी होती है वटाका प्रिंस से। ठीक है, समझ रहे हैं यहाँ पे? चंद्रगुप्त टू की शादी होती है, फिर उसके बाद उनकी डॉटर आती है प्रभावती, वो एक वटाका प्रिंस से उनकी शादी किया जाता है। तो वो वटाका प्रिंस का नाम रहता है रुद्रसेना। ठीक है, रुद्रसेना टू। उनके शादी के बाद क्या होता है, कुछ टाइम बाद उनकी जो है डेथ हो जाती है, उनके हस्बैंड की। किसकी? जो चंद्रगुप्त टू की बेटी जो रहती है, उनकी जो है वटाका प्रिंस जो रहता है, उनका डेथ हो जाता है। ठीक है, रुद्रसेना का मर जाते हैं। ठीक है, डेथ होने के बाद जो है प्रभावती जो है रूल करती है, क्योंकि उनका जो बेटा रहता है वो कम एज का रहता है, तो इसलिए वहाँ पे प्रभावती रूल करती है विद द हेल्प ऑफ हर फादर। ठीक है, उसके पापा के हेल्प से, यानी कि चंद्रगुप्त टू के हेल्प से जो उनकी बेटी है वहाँ के एरिया को वटाका एरिया जो है उस पर रूल करती है उनकी बेटी चंद्रगुप्त टू की। तो उसको इनडायरेक्टली जो है वटाका जो किंगडम है वो किसके अंडर में आ जाता है? वो चंद्रगुप्त टू के अंदर में आ जाता है इनडायरेक्टली। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने क्या देखते हैं, नवरत्न देखते हैं। तो कालिदास, अमृतसेन, नवरात्रि। ठीक है, तो ये सब जो है इनके जो है नवरत्न रहते हैं किसके टाइम में? कोर्ट में, जैसे कि कुछ कुछ काम रहता है तो वहाँ पे देखा जाता है कि नवरत्न रहते हैं। और ही वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ द गुप्ता एम्पायर, लॉन्च द सिल्वर कॉइन्स और गोल्ड कॉइन्स को इशू करते हैं।
फिर ड्यूरिंग दिस रीजन चाइनीज ट्रेवलर फायान विजिटेड इंडिया, ठीक है। चंद्रगुप्त टू के टाइम में फाइनान जो है एक चाइनीज ट्रेवलर थे फायान, वो आते हैं चंद्रगुप्त टू के टाइम में। तो यहाँ पे हमारा वीडियो जो है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम वीडियो में पूरा कवर करेंगे। अभी चंद्रगुप्त टू के बारे में हम समझ लिए हैं, बाद में हम कुमारगुप्ता के बारे में और आगे जो प्रिंस आते हैं उनके बारे में जानेंगे, बट उतना कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। चंद्रगुप्त टू तक बहुत इम्पॉर्टेंट था, जो कि मैं आप लोग को बता देती हूँ। थैंक यू।